हजरत हमारे अगले सवाल यह है कि जिस माहौल में सूद रिबा आम तौर पर छाए गए हैं, उन माहौल का मुस्तकबिल नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, सूद तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है, तो मुस्तकबिल तो ज़ाहिर है कि ऐसी कौम का या ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल तो ज़ाहिर है कि बहुत ही भयानक ख़तरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान कर दो, अनाउंस कर दो कि आप वार कर रहे हैं, आप जंग कर रहे हैं। असल में इसमें जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने का काम ये है कि हम अपना रोल प्ले करें। मिसाल के तौर पर आज दुनिया के अंदर इस्लामिक बैंकिंग फैलती जा रही है, काम होता जा रहा है उस पर, तो ये हम कोशिश करें कि इस्लामिक बैंकिंग को हम लोगों को इस तरफ लाएं कि भाई आप कन्वेंशनल बैंकिंग देखें। जब भी आप किसी चीज़ को कहेंगे ना कि ये हराम है, और फिर ऐसी चीज़ जो माशरे की ज़रूरत हो, एक तो ऐसी चीज़ है जिसकी माशरे को ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं मिसाल के तौर पर शराब है, अब शराब को आप जब कहेंगे हराम है तो आपको अल्टरनेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें शराब हराम है और इसका अल्टरनेट ये। लेकिन जब आप कहेंगे ना कि सूद हराम है, तो कुरान करीम में आता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। कुरान ने पहले अल्टरनेट दिया है, पहले मुतबादिल दिया है कि अल्लाह ने बे को यानी ख़रीद व फ़रोख्त को, बिज़नेस को अल्लाह ने हलाल किया है और रिबा को अल्लाह ने हराम किया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो ये ना कि हम नारे लगाते रहें और जनाब के सूदी निज़ाम को ख़त्म करो, ये करो, वो करो, प्रैक्टिकली हम कुछ ना करें। ये भी प्रैक्टिस है, इसकी भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है, लेकिन इससे बढ़कर इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम लोगों को कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें, उनको कन्विंस करें, उनको दलाइल से ये बात समझाएं कि आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, कुरान का ये हुक्म है, हदीस का ये हुक्म है। और हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बिज़नेस छोड़ दें, आप कारोबार छोड़ दें, आप दुनिया से हट कट जाएं। बस हम ये कह रहे हैं कि ये काम आप इस तरीके से कर रहे थे, थोड़ा सा उसका तरीका चेंज करके इस तरीके से कर लें तो हलाल हो जाएगा। तो लोगों को इस तरफ प्रैक्टिकली लाने की ज़रूरत है। हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे तो कम अज़ कम अल्लाह के अज़ाब से हम महफूज रहेंगे। अगर हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो इस बात का ख़तरा है कि खुदा न खास्ता जब अज़ाब आए तो अज़ाब तो फिर सब पर आता है। लेकिन एक इंसान अपना किरदार अदा कर रहा हो तो बाज़ औक़ात अल्लाह उसकी बरकत से औरों को भी महफूज कर देता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, इस हदीस के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा वजाहत के साथ ही चीज़ यानी इससे पता लगाई जा सकती है कि कौन ठीक है कौन गलत है। आपने फरमाया ना मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ, जिस रास्ते पर मेरे सहाबा हैं। अब पहली बात तो ये है कि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानता हो, आपकी सुन्नत को मानता हो, आपकी सीरत को मानता हो, तो अगर कोई आदमी ऐसा है जो हदीस को नहीं मानता या हदीस को मानता है, वो कहता है मैं कुछ हदीसों को मानता हूँ, कुछ हदीसों को नहीं मानता, ये मैं सीरत को नहीं मानता, या मैं बाज़ हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं बस कुरान सब कुछ है, हदीस को वो मानते ही नहीं, मुनकिरीन हदीस हैं। तो पहली बात तो ये है कि सीरत, सुन्नत, हदीस, ऐसे स्कॉलर भी हैं हमारे यहाँ जो कहते हैं टोटल 10 हदीसें हैं जिनको हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी हदीस को नहीं मानते। तो एक तो ये बात साबित हो गई कि वो हदीस को मानते हों। दूसरी बात ये है कि हदीस के साथ साथ हदीस, सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ साथ सहाबा को मानते हों। ये बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड और मेयार है। इससे आप बहुत सारे लोगों को तो यहीं से अलग कर देंगे कि जो सहाबा को नहीं मानते, जो सहाबा के दुश्मन हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, इसका मतलब वो तो इससे किक आउट हो गए, ठीक है, वो निकल गए। अब इसके बाद बच जाती है ये चीज़ कि भाई इनके अलावा जो लोग हैं जो हदीस को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, जिनको हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है। अहले सुन्नत ये अना का तर्जुमा आप समझ लें कि मा अना अलैहि, जिस रास्ते पर मैं हूँ, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, और असहाबी इसको हम जमात कहते हैं। सहाबा जमात है, तो अहले सुन्नत वल जमात। अब इसमें आपके जहन में यह आ सकता है कि भाई बाज़ लोग कोई बिदत कर रहे होते हैं, बाज़ लोग कह रहे होते हैं ये बिदत है, बाज़ लोग कह रहे होते हैं ये बिदत है। तो ये जितने लोग हैं ना, देखें, बिदत की वजह से आदमी काफिर नहीं होता, ठीक है। बिदत कबीरा गुनाह है, और कबीरा गुनाह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये कि कबीरा गुनाह से आदमी काफिर नहीं होता। तो अगर कोई आदमी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो सहाबा को मानता है, वो रसूल को मानता है, हदीसों को मानता है, कुरान को, सारी चीज़ों को मानता है, सहाबा की जो दीन की तशरीह है उसको मानता है, उसके बाद अगर वो बिदत में मुब्तला है तो हम ये तो कहेंगे कि भाई आपका ये काम बिदत है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए और ये बिदत कबीरा गुनाह है।
लेकिन उसकी वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है या ये अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। ये उसको कहा जाएगा कि भाई ये काम बिदअत है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि एक चीज़ को आप किसी एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, दूसरा उसी चीज़ को किसी दूसरे एस्पेक्ट से देख रहा होता है। आपके एस्पेक्ट से वो चीज़ बिदअत बनती है, उसके एस्पेक्ट से वो चीज़ बिदअत नहीं बनती। तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जो वेरी करती हैं। यानी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बिदअत समझ रहे हो, वो उसको बिदअत ना समझ रहे हो, वो उसको बिदअत समझ रहा हो, आप उसको बिदअत ना समझ रहे हो। तो ये वो सारे लोग जो इन सारे अहादीस को, सीरत को, कुरान को, सहाबा ने जो दीन की तशरीह और ताबीर की, उन सारी चीज़ों को मानते हैं, ये मा अना अलैहि व अस्हाबी हैं।